गांव के कोने में एक नई दुकान मोमो की खुली। माया मोमो सेंटर। ये मोमो इतना स्वादिष्ट है कि एक बार खाओगे तो भूल जाओगे सब कुछ। पता नहीं क्या डाल के ये बनाती है, कितना स्वादिष्ट बनता है। मेरे घर का तो नाश्ता ही इसका मोमो बन गया है। दिन का शुरुआत इसका मोमो के साथ। मगर कोई नहीं जानता था कि जैसा नाम था उसका दुकान का, वैसे ही मोमो भी था, मायावी। खाने के बाद लोग वैसे के वैसे नहीं रहते थे। लोगों की समझ शक्ति गायब हो जाती थी। लोग के अंदर मोमो खाने की भूख और बढ़ जाती थी। एक दिन रोहन और उसका दोस्त कॉलेज का एक साथ घर जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। यार भाई बहुत कस के भूख लगी है। सुना है कि इधर कोई मोमो बेचता है। चल आज उसको टेस्ट करते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। घर में वही रोज का रोटी चावल खाते खाते मन उब गया है। आज इसका मोमो खाएंगे। तभी एक रेड लाइट के पास उन्होंने देखा एक छोटी सी मोमो की ठेला टाइप दुकान। धुंध से घिरी हुई, लेकिन खुशबू लाजवाब। ये देखो, नाम लिया और ठेला हाजिर। वहाँ एक 80 साल की एक बूढ़ी औरत मोमोज बना रही थी। उसकी आवाज़ तो डरावनी थी, पर उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी। वो बोली, आओ बेटा, एक मोमो फ्री है, टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो लेना। उन्होंने मायावी मोमो खाई और अंदर से काफ़ी खुश हुए। उनकी भूख और बढ़ गई। उन्होंने एक प्लेट मोमो का ऑर्डर दिया। वो बुढ़िया काफ़ी खुश हुई। तभी कहीं से एक बच्ची दौड़ते हुए आई और बोली, भैया भैया, वो मोमो मत खाइएगा। वो एक मायावी मोमो है। ये आपको वश में करने के लिए आपको खिला रही है। तभी उस बुढ़िया ने अपना हाथ उस लड़की के ओर करके हिलाया और वो लड़की वहीं गिर पड़ी। अरे क्या हुआ इसे, क्या हुआ? ये कैसे गिर गई? अरे तू जाके पानी ला। उसके ऊपर पानी डाला गया। तब तक वो दोनों उसकी गहरी बात भूल चुके थे और वो लड़की की याददाश्त उस चुड़ैल ने छीन लिया। वो लड़की उठी और शांति से चली गई। लो बेटा, तुम्हारा प्लेट रेडी है, मस्ती से खाओ। वो दोनों ने एक एक प्लेट खा लिया। खाते ही उनका शरीर ठंडा होने लगा, मन शांत होने लगा। आंटी ये मोमो किससे बना है? प्रेम से और थोड़ी भूख से। फिर वो दोनों अपने घर के तरफ लौटे। बिल्कुल चुपचाप जा रहे थे, कोई बातचीत नहीं। तभी दोनों को उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब तुमने वो मोमो खा ली जिसके अंदर इंसानों का मांस था। वो दोनों को इतनी उल्टियाँ आईं कि अब उनके शरीर में जान खत्म हो चुकी थी और वो दोनों मारे गए। गांव में ऐसी घटना रोज रोज होने लगी। रोज कोई ना कोई मरा हुआ रोड पर मिलता था। गांव के एक शामू काका ने विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने जांच की तो पता चला कि उनके अंदर से लीवर और किडनी दोनों ही गायब थीं। गांव वालों ने पंचायत बिठाई। वहां सभी ने अपनी अपनी समस्या बताई। तभी वहां बैठे बुजुर्ग पंडित ने कहा, ये चुड़ैल बरसों से लीवर और किडनी की भूखी है। अपने मोमो से वो लोगों के अंदर का लीवर और किडनी चुरा लेती है। सभी गांव वालों ने सोचा कि अब उस मोमो वाली के दुकान पे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे लोग कम होते गए उसकी दुकान से। क्या बात है, क्या हुआ इन लोगों को? कोई क्यों नहीं आ रहा मेरी मोमो खाने? कहीं
सबको पता तो नहीं चल गया मेरा राज। रात को वो चुड़ैल नदी के पास गई। तभी पानी में से एक काला धुंध निकला और चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि किसने उसके बारे में गांव वालों को चेताया। पंडित, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मुझे किडनी और लीवर नहीं मिल रहे। मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। उसी रात वो चुड़ैल पंडित के घर गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ये वर्षों पुराना राज बताने का? तुम ये सब किस लिए कर रही हो चुड़ैल? मैं सबको उनके भाषा में बता रही हूँ कि मोमो कितना सेहत के लिए हानिकारक है, पर तूने सब काम खराब कर दिया। तेरी वजह से अब कोई नहीं आता मेरी दुकान पे। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। सुबह उनकी लाश मिली बाहर चौराहे पे। उनके मुंह में मोमो धंसा हुआ था और खून से लथपथ उनका शरीर था। ये जरूर उस चुड़ैल ने किया है। अब हम शांत नहीं रहेंगे। अब जब तक चुड़ैल नहीं जाएगी गांव छोड़ के, तब तक हम घर में बंद रहेंगे। समझे सभी गांव वालों? अब से कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जो करना है घर में करो। कुछ दिन बाद देखना, चुड़ैल हार के गांव छोड़ देगी। सभी अपने अपने घरों में बंद रहने लगे। कोई घर से नहीं निकलता। चुड़ैल अब रात में गांव में घूम के मोमो बेचने लगी। मोमो ले लो, स्वादिष्ट मोमो चटनी के साथ। पर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। अब चुड़ैल तड़पने लगी। उसकी भूख उसको परेशान करने लगी। अब उसने एक चाल चली। घरों के बाहर जाके उसने उनके बच्चों की आवाज़ में पुकारने लगी। मम्मी, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। बाहर वो भूखी चुड़ैल है। तभी उसकी मम्मी निकली और उसने देखा कि वहाँ वो चुड़ैल है जो उसके बच्चे की आवाज़ में बुला रही थी। सुबह उसकी मम्मी का लाश मिला। मुंह में मोमो धंसा हुआ था और खून से लथपथ थी उसकी लाश। गांव वाले और परेशान हो गए और अब उन्होंने सोचा कि अब अगर रात में कोई बुलाए तो नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो। अब चुड़ैल के पुकारने पे भी कोई नहीं निकलता। चुड़ैल को आया बहुत ज़ोरों का गुस्सा। वो फिर नदी के किनारे गई। वापस से एक धुंध बाहर निकली और उसे बहुत सारी शक्तियाँ दी। ये सब होते हुए रोहन ने देखा। वो तुरंत गांव वालों को बुलाया। अरे गांव वालों, बाहर निकलो, बहुत ही ज़रूरी बात है। क्यों चिल्ला रहे हो रोहन? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है? अरे भैया, सब ठीक रहता तो मैं बुलाता क्यों आप लोगों को? थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि वो चुड़ैल नदी के पास एक साए से बात कर रही थी। फिर उसने उसे बहुत सारी शक्तियाँ भी दी और अब वो चुड़ैल और भी मायावी हो गई है। अब हम घर में भी सुरक्षित नहीं। अब अगर हमें बचना है तो उसे किसी तांत्रिक के हाथों ख़त्म करना होगा। गांव के बाहर एक जाने माने तांत्रिक रहते थे। कहते हैं कि उनकी उम्र 150 वर्ष की है। अपनी सिद्धियों से वो अब तक जीवित हैं। तांत्रिक महाराज, अब आपको हमारे साथ हमारे गांव चलना होगा। बड़ी ही आशा से हम आए हैं। कृपा करके हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हाँ महाराज, अब आपके सिवा कोई नहीं जो उस चुड़ैल से हमें बचा सके। हमारे गांव की दशा दिन पे दिन बहुत खराब होते जा रही है। तांत्रिक महाराज उनके गांव गए। उन्होंने चुड़ैल को महसूस किया और कहा, यो तो वही है जिसकी मौत मोमो खाने के वजह से हुई थी।
इसको मोमो की लत थी। ये रोज 5 प्लेट खाती थी। धीरे धीरे इसकी किडनियाँ, लीवर सब खराब होते गए। अकाल मृत्यु मरने के कारण ये चुड़ैल बन गई और अब ये उन लोगों को सजा देती है जो मोमो के शौकीन हैं। ये चुड़ैल भी अब किडनी और लीवर की भूखी है। जिस प्रकार इसकी मृत्यु हुई उसी प्रकार ये चाहती है सबकी मृत्यु हो। पर हमने अब खाना छोड़ दिया है मोमो, फिर क्यों हम मर रहे हैं? किडनियाँ और लीवर खाते खाते इसकी आदत बन गई है। अब ये बिन किडनी और लीवर के नहीं रह पाती, इसीलिए अब आप लोगों का बेवजह मृत्यु हो रहा है। तो अब इसका कोई उपाय? एक उपाय तो है, परंतु उससे किसी की जान भी जा सकती है। हम इससे बचने के लिए दे भी सकते हैं अपनी जान। एक के मरने से अगर पूरी गांव की रक्षा हो तो एक जान कुर्बान है। सबको अपने अपने घरों से मोमो बना के लाना होगा। उसमें नकली मांस रहेगी। उस मोमो को किसी खंडहर घर में रखना होगा। मांस की महक को वो किडनी और लीवर समझ के खींची चली आएगी। फिर हमें उस घर में आग लगाना होगा। जैसे जैसे तांत्रिक बाबा ने कहा वैसे वैसे गांव वालों ने किया। रात के वक्त सभी अपने अपने घरों से मोमो बना के लाए और गांव के बाहर एक खंडहर में रख दिए और बाहर से पूरे घर में केरोसिन तेल और पेट्रोल छिड़क दिया। रात के 12 बजे चुड़ैल को भूख लगी और उसे खुशबू आई मांस की। वो बड़ी आतुर होके खुशबू की तरफ दौड़ी। उसने केरोसिन और पेट्रोल की गंध पे ध्यान ही नहीं दिया और भूख की मारी चुड़ैल ने सारा मोमो चट कर दिया। पर तभी गांव वाले बाहर आए और उस घर में आग लगा दी। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं चल रही हूँ। और उसी घर में चुड़ैल जल के राख बन गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मोमो हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। हमें जितना हो उतना कम सेवन करना चाहिए, कहीं हमारी लीवर और किडनी भी किसी का नाश्ता ना बन जाए।